बुकिंग कर लिया, फ़ोन किया, वो अभी पता नहीं, उनसे मिल भी नहीं पाए हैं। तो ये 2 आईडी है सर, हम आपको भेज देंगे जरूर जगन्नाथ सर, सर एक द्वारा, दूसरे या में करते डायरेक्ट हम रहना आपको सब। भेज देते हैं सर। ठीक है, चलिए एक टीम बनानी पड़ेगी। 3 स्टार हम लोग एक टीम बना देते हैं। ऐसे अगर किसी के टीम में कोई मैटर आता है तो कॉमनली सब लोग जो है वो ग्रुप में डालें, ताकि ऐसा ना हो कि कभी कभी क्या होता है ना, किसी ने आईडी का पासवर्ड किसी के पास हो, उसने डाल दिया हो अपना। ऐसा भी होता है ना, आपस में भी तो कर सकते हैं। हाँ, ये तो सेकंड वाला केस ऐसा हो सकता है, लेकिन जो पहला एसआई जी का है वो तो उनका हैक हुआ था, वो तो हैक होके हुआ है। सेकंड वाला केस मुझे देखना पड़ेगा, एक बार हम उनसे मिल भी लेते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला केस तो वो तो हैक होके हुआ है सर। ये फर्स्ट वाला तो हो जाएगा, सेकंड वाला भी हो जाएगा, बट उसमें कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि लोगों की जानकारी में हो, कोई गलत जानबूझ के ना करा पाए ना। जी 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 जी। और एक चीज और सर जो बहुत दिक्कतें पैदा कर रही हैं सर, लोगों का मूलधन अगर 10 महीने में आपका ये 10 गुना क्वाइन हो जाता है रेट पर लोग, मतलब 10 महीने में टारगेट हम लोग का है 10 गुना क्वाइन का रेट ले जाना। तो मूलधन हम तब तक लोगों को बताएं कि आपका मूलधन इतने महीने में निकल जाएगा। देखिए, पहले उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझिए कि 10 महीने में 10 गुना जाएगा तो 60% सालाना, यानी कि 5% मंथली आपके पास रिटर्न आएगा। 12-5-60 लगभग। अभी जो $100 का एक एग्जांपल ले रहे हैं सर, $100 की एक आईडी है, उसमें हमें $20, एक नॉर्मल $20 का ही ले रहा हूँ, $20 मुझे स्टेकिंग करने को मिला। अब उस $20 का 1 साल मतलब 12 महीने में हमें 60%, हम यही ना 60% क्लियर हो जाएगा। जो 20% है ना, जैसे ही 10 गुना जाएगा वो 200% हो जाएगा। यानी जो 100% था वो 200 हो गया, उसके ऊपर जो रिटर्निंग आएगी वो 60% आएगी, यानी 200 के ऊपर 60% सालाना आ रहा है, यानी 100% के ऊपर 120% सालाना आ रहा है, यानी कि लगभग 10% मंथली आ रहा है। तो वो टाइम पे वो जो 10% मंथली होगा वो सब अभी जो आ रहा है ना, सब एपीवाई है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट। मतलब वो कैपिटल तो वो जब तक 10 टाइम नहीं पहुंचेगा डबल नहीं होगा, उसके ऊपर जो भी आ रहा है सब इंटरेस्ट आ रहा है। वो टाइम पे हम सर, ये सर वो समझ रहे हैं सर, 10 गुना जब ये जाएगा, ये पीआर जो एपीवाई मिल रहा मुझे, ये हमारा $20 का $12 ही तो मिलेगा 1 साल में। कोई $100 की आईडी है, टाइप का एक हो रहा है कि भाई आपके कहने से तो मैं रुका था, तो
इसलिए अभी हम लोग कोई भी वो नहीं कर रहे हैं, बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। बस ये है कि हाँ, हम वो जो करा रहे हैं उससे हम फायदे में पहुंचाएंगे। मैक्सिमम 10 महीना टाइम है, उसके पहले भी हो जाएगा। ठीक। और सर एसबीजी के बारे में कोई अपडेट? क्योंकि आपको भी पता हो मैक्सिमम लीडर्स लोग लगाए थे वो चीज का EMI जाना 30 तारीख तक एसबीजी का अपडेट लेके आ जाएंगे कि उसको देना है और किस तरीके से देना है। वो डेली बेस पे विड्रॉल रहेगा या फिर स्टेकिंग प्रयास कितना बोल सकते हैं, मजबूरी में करना पड़ेगा सर। कभी हम लोग पीछे जितना भी किए प्रयास उसमें काम हुआ, बस फ्लॉप हो गया। तो क्या हुआ, 60 कट में नुकसान हो गया। थोड़ा लंबा चलता था तो नुकसान नहीं होता, लोग फायदे में हो जाते। और कई चीजें नुकसान हुई है, जैसे हिम्मत टूटी है, लोगों की हौसला टूटा है, वो भी नुकसान हुआ है। सारी रिकवरी होगी 1-2 महीने। और सर ने अभी हैकिंग को लेके कहा सर, ये मुझे भी ऐसा डाउट होता है इस वजह से, क्योंकि जब बीजीबीटी का आपका पिंक सेल पे मतलब बाइक चल रहा था, लगभग $1500 की मतलब मेरे 3 वैलेट से हैक हुआ था $1500, और मैंने मेल पे ही सेव किया था। मैंने जो वैलेट का फ्रेज है वो मेल पे सेव किया था, लेकिन मेरे 5 फ्रेज का वैलेट जो है मतलब फ्रेज जो है मेल पे सेव किया था, उसमें से 3 वैलेट का ही है मतलब आपका जो है हैक होके निकाला गया था $1500। और पासवर्ड भी मैंने ऐसा नहीं बनाया कि मतलब कॉमन पासवर्ड ऐसा नहीं बनाया है। और क्योंकि उस समय आपका लिस्टेड भी नहीं था, अरे इस पे ट्रस्ट वैलेट पे सर्च करने पे आप बीजीबीटी नहीं आता था, वो हमें एड्रेस डालने के बाद बीजीबीटी हमें शो करता था। अगर मेरे पास फंड है आपका जो है ये सितंबर या अक्टूबर में जो पिंक सेल पे मेल का पासवर्ड आपके आईडी का पासवर्ड था क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो चेंज अलग था सर, कॉमन पासवर्ड नहीं था, वो अलग था। तो फिर मेल हैक हुआ होगा, वो मेल से निकला होगा। तो मेल पे सर 2 मेरे वैलेट का और भी एड्रेस पड़ा था, जिसमें अदर मतलब क्वाइन के फंड पड़े थे, मतलब बीजीबीटी के अलावा अदर फंड मतलब क्वाइन का फंड पड़ा था, वो सुरक्षित है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। बाकी 3 वैलेट में मेरे बीजीबीटी था, वो उसके साथ दिक्कत हुआ था सर। तो ये सोचने की विषय है सर, क्योंकि ये भी बात है गायब हुआ था और कोई फंड नहीं गायब हुआ नहीं। जिस मैंने 3 अलग अलग वैलेट पे बीजीबीटी रखा था, सिर्फ बीजीबीटी रखा था, और जिसमें बीजीबीटी रखा था वही वैलेट जो है हैक होके फंड गायब हुए थे। और उसी मेल पे मैंने 2 वैलेट का फ्रेज और भी सेव करके रखा था, जिसमें अदर क्वाइन थे। अपना MMIT बीजीबीटी जैक्स छोड़ के अदर क्वाइन था, वो सेफ आज भी है, उसका कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, क्योंकि सर जो भी हैक किया उसको ये मालूम था कि बीजीबीटी का फंड इसमें है, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट बीजीबीटी आता नहीं, वो तो एड्रेस डाल के बीजीबीटी जब डालता तब बीजीबीटी शो करता। तो कोई एसबीजीएन ही ऐसा या जो भी हो। आपके मेल का पासवर्ड कैसे कोई पाएगा एसबीजीएन? अब वही बात नहीं समझ में आ रहा ना, जैसे रिजवान सर कहा वही कहे हैं, वही बात नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। बीच में इस पे चर्चा भी किए थे, लेकिन इसका भाई कुछ हो नहीं सकता था, ये तो भाई गायब हुआ। तो इसका आपकी मेल का पासवर्ड आपके आईडी पे तो है नहीं, मेल नहीं है सर, यानी कि जो भी किया है वो आपका एसबीजी आईडी उससे मेल निकला, मेल मिल गया, मेल का वो मेल मेरा किसी एसबीजी आईडी में भी नहीं पड़ा है। अच्छा,
ओके, तो फिर ये बात सोचने वाली बात है सर। ये तो और टिपिकल है। ये बात कर रहे ना, वो मेल मेरा एसबीजी आईडी में भी नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब एसबीजी से लेना देना नहीं है, सिर्फ लेना देना बीजीबीटी से। लेकिन उसका एड्रेस जो है पेट्रोल पे हमने एसबीजी लगाया था, उसका एड्रेस जो है उस समय जैक्स में पेट्रोल एड्रेस से अगर एड्रेस से हैक होता ना, तो ऐसे सोचिए कि जैसे क्वाइन है सीबा, जी क्वाइन के होल्डर्स का एड्रेस तो बीएससी स्कैन पे दिखाता है। वो तो बीएससी स्कैन पे तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा केस हुआ था एड्रेस से नहीं हो सकता। यहाँ पर आपका मेल मिला, ये आपका मेल है, और वो मेल का पासवर्ड ट्रैक हुआ कि ये पासवर्ड मेल ओपन हो गया और वहां से फेज निकला, ऐसे ही हुआ होगा। और लेकिन सर उसमें 2 वैलेट और भी थे, उसको कुछ नहीं हुआ। जी, कौन कौन सा कॉइन दोनों था उसमें सब बीएनबी डॉज और सीबा, मैक्सिमम सीबा और बीएनबी ज्यादा था। तो इसका मतलब कि वो भी तो शो करने वाला कॉइन था। ये सब चलिए, वो उसका तो कोई दिक्कत नहीं सर, उसमें वो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो ये वाला आप सही करवा दीजिएगा, जो स्टेकिंग वाला कोई और कर लिया, इसको आप कर दीजिए। हो जाएगा। ये सारी बातें एकदम सोच से ऊपर परे वाली बातें हैं कि मतलब आपका रिजवान सर इस बात पे चर्चा किए, फिर हम भी बात कर लीजिए इस पे। ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैं नहीं करूँगा, सिंपल अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें फेज ना यूज हुआ हो, क्योंकि उसी मेल पे फेज और थे। नहीं, फ्रेश तो सर हर में फ्रेश तो नहीं, फेज मतलब निकालने के लिए फेज ना यूज हुआ, निकालने के लिए सिर्फ स्वैपिंग होता है ना, कि आपने कनेक्ट कर दिया और वहां से स्वैप हो गया। ये ऐसा कुछ हो सकता है।